Hey everyone and welcome back to another video। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द श्लोका नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि ये श्लोकास है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17। तो इस वीडियो आज का जो मेरा रीडिंग का जो वीडियो है, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि मैंने यस्टरडे क्या रीड किया था। यस्टरडे हम रीड किए थे अबाउट द श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। ओके, एंड आज का जो मेरा रीडिंग शुरू करने से पहले आपको थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूँगा, ताकि आपको आगे की जो श्लोका से आज की जो श्लोका से उसे समझने में थोड़ी कनेक्टिविटी मिल जाए, मतलब थोड़ी आसान हो जाएगी अगर आप थोड़ा वो श्लोकों से आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ तो। ओके, तो पहली श्लोक है 4 नंबर की जो श्लोक है, दैट इज वो ये कहती है, जिसको पूर्व में भोगे हुए विषय पदार्थ में आसक्ति ना हो और जो अभी तक नहीं भोग सका उन विषय को भोगने की इच्छा ना करता हो, ऐसा निरीकांक्षी इच्छा रहित कोई नहीं, अर्थात वो दुर्लभ है। ऐसे इंसान कम ही मिलते हैं जो पूर्व में जो विषय को भोगा है, एंड जो ना भोगा है उसी चीज को भोगने की ना इच्छा रखता हो, मतलब इच्छा नहीं रखता है। ऐसे इंसान ना दुनिया में बहुत कम है, बहुत दुर्लभ। एक नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 5 के बारे में। 5 क्या कहता है, दैट इज इस संसार में भोग विषय में लिप्त लोग भी मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जिन्हें ना भोग की इच्छा है और ना मोक्ष की आकांक्षा, अर्थात जो पूर्ण रूप से निरकांक्षी है। मतलब इस संसार में ना जो लोग भोग विषय में लिप्त भी होना चाहते हैं, एंड उन्हें मोक्ष भी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मोक्ष और भोगना, वासना, ये चीज़ें बहुत अलग है एक दूसरे से, दूर दूर तक। एंड ऐसे लोग ना कम मिलेंगे जो कि भोगने का इच्छा ना रखते हो और मोक्ष पाने का इच्छा भी ना रखते हो। ऐसे लोग ना बहुत कम ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 6 के बारे में, दैट इज जिसका चित्त उदार है वो चार पुरुषार्थ काम, क्रोध, धर्म व अर्थ, जीवन व मृत्यु, उपयोगी अनुपयोगी की भावना से पूरी तरह मुक्त होता है, अर्थात इसमें किसी भी लाभ हानि ग्राह्य तेजियों का अंश नहीं होता है। और जिसका चित्त उदार है, मतलब किसी चीज का भी कामना नहीं रखता हो, उसे लाभ हानि से कोई फर्क ना पड़ता हो, एंड चारों पुरुषार्थ काम, क्रोध, धर्म व अर्थ, जीवन व मृत्यु, उपयोगी अनुपयोगी का भावना से पूरी तरह मुक्त हो। इसमें किसी प्रकार की हानि, लाभ और हानि, त्याज्य और ग्राह्य अंश नहीं होता। ये होते हैं आत्मा ज्ञानी। ओके, ये था श्लोक नंबर 6 के बारे में। एंड आज की जो पढ़ने का जो है मेरा श्लोक नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। एंड सबको याद दिला दूं, मेरा नाम अतुल है एंड मैं रीडिंग कर रहा हूँ
अष्टावक्र महागीता। एंड ये जो मेरे पास है, इसमें जो ट्रांसलेशन किया है इन्होंने एम आई राजस्वी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहली श्लोक आती है आज की दैट इज वांछा न विश्व विलये न देशस्त्वस्य च स्थितये यथा जीविकय तस्माद् धन्यमास्ते यथा सुखम। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है दैट इज यह जगत नष्ट हो जाए या सदा स्थित रहे, जिसे इस स्थिति में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, चाहना नहीं होती, उससे अधिक धन्य कोई नहीं होता, वह निरपेक्ष रहकर परम सुख में स्थित होता है। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं दैट इज इस वैचारिक जगत में ऐसे भी घोर अज्ञानी है जो सुई के स्थान पर तलवार प्रयुक्त करने के पक्ष में होते हैं, यह जानते हुए भी कि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार प्रयोग नहीं की जा सकती। स्वघोषित ज्ञान गुरुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो विश्व को विकार रहित बनाने का यह उपाय बताते हैं कि एक बार महाप्रलय होकर विश्व नष्ट हो जाए और पुनः सृजन हो जाए तो नई सृष्टि विकार शून्य होगी। क्या उत्तम विचार है। अष्टावक्र ऐसे अघोर ज्ञानियों को धिक्कारते हैं। आँख में दर्द है तो उसमें दवा की 2 बूंदें डालनी चाहिए या आँख निकाल देनी चाहिए। जो काम उदार चित होने से हो सकता है उसके लिए इतनी विभीषिका को आमंत्रण। उदार चित बनाओ, जितने उदार होंगे उतने विकार कम होंगे। उदार मना को आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा निरक्षी है, इसके लिए जगत का कोई अस्तित्व नहीं। जगत नष्ट हो जाए तो दुख नहीं, सदा स्थायी रहे तो हर्ष नहीं। ऐसा आत्मा ज्ञानी यथा सुख में स्थित होता है। ओके, एंड ये था श्लोक नंबर 7 के बारे में। एक नेक्स्ट आती है श्लोक नंबर 8 दैट इज कृतार्थ अनेन ज्ञानेन तेभ्यं गलितद्धि कृति पश्यश्च स्त्रूणं बन स्पृशंजी घृणस्ते यथा सुखम। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ दैट इज जो आत्मा ज्ञान से कृतार्थ हो गया और जिसकी बुद्धि भी नष्ट हो चुका हो, वह देखकर, सुनकर, छूकर और सूंघकर, वो खाकर अर्थात सभी इंद्रियों को निर्लिप्त होकर बरतता हुआ भी परम सुख में रहता हो। और विशेष विवेचना की मैं बात करूं इस श्लोक की दैट इज क्या आत्मा ज्ञानी का कर्म रहित हो जाना चाहिए? नहीं, अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। आत्मा का साक्षी स्वरूप देह है और देह के संपादित कर्म कर्तव्य पूर्ण होते हैं। अष्टावक्र आत्मा ज्ञानी को देह छोड़कर मुक्त हुआ नहीं मानते हैं, वह कर्मण्यता की बात करते हैं। कर्तव्य विमुख होने को भी ज्ञान नहीं मानते। वे कर्म करने के विरुद्ध नहीं, बस कर्म में आत्मा लिप्तता ना रहे, कर्म फल की चिंता ना रहे,
निर्लिप्त होकर कर्मरत रहने का परामर्श है यह। इसमें आत्मा की कोई भी भूमिका नहीं होती। अपरिहार्य अपरिहार्य भोग मानव के लिए है, अनावश्यक नहीं। अज्ञानी को भोगेच्छा अपरिमित होती है, वो उसके रस में लिप्त होता है, फलों में आसक्त होता है। कर्म कर रहा है तो फल चाहिए ही, ना मिला तो विषाद से भर गया, दुखी हो गया कि श्रम व्यर्थ गया। एंड आत्मा ज्ञानी इसके विपरीत है, वह कर्मरत है, क्योंकि देह संपादित कर्तव्यों का बोध भी है। वह देखता है, सुनता है, सूंघता है, छूता है और खाता भी है, पर इनका कोई रस उसे नहीं है। वह भोगों में लिप्त नहीं है। हे राजन, ऐसा आत्मा ज्ञानी जो बुद्धि विकार से रहित है, वह सहज कर्मरत होकर सभी इंद्रियों को निर्लिप्त होकर बरतता हुआ भी परम सुख में स्थित होता है, अर्थात वह अकर्मण्य होकर भी प्रमादी है। ओके। एंड इस श्लोक में अष्टावक्र जी ने यह कहते हैं कि जो आत्मा ज्ञानी है वो भी कर्म करता है एंड अज्ञानी भी कर्म करता है। एंड इस दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है, जो अज्ञानी होता है वह कर्म करता है, श्रम करता है, उसके साथ ही फल की इच्छा रखता है। अगर उसे फल ना मिले उसके लिए वो विषाद करता है, दुख होता है एंड ये सोचता है कि मेरा ये श्रम व्यर्थ गया है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो आत्मा ज्ञानी होते हैं वो इसके पूरी तरह विपरीत होते हैं। वे कर्म तो करते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, ओके, एंड सूंघते हैं, देखता भी है, उसको कर्तव्य का बोध भी होता है, लेकिन वो उसमें लिप्तता नहीं रखता। एंड कर्म तो करता है लेकिन उसकी जो फल की इच्छा नहीं रखता, जैसे कि अज्ञानी रखता है उसी तरह वो नहीं रखता। ओके, इसके बारे में श्लोक नंबर 8 में कहा गया है। एंड नेक्स्ट आती है श्लोक नंबर 9 के बारे में। एंड श्लोक नंबर 9 ये कहता है, दैट इज शून्य दृष्टि विवृता चेष्टा विकलानि निद्रा यानी च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षण संसार सागरे। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, इस श्लोक की पर्टिकुलर जिस तत्व ज्ञानी का जगत रूपी सागर जल रहित हो गया है और जिसकी दृष्टि शून्य हो गई, सभी चेष्टाएं निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गई, इसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता और न वैराग्य भी भावना है। और विशेष विवेचना की मैं बात करूं इस पर्टिकुलर श्लोक की, दैट इज जाकी रही भावना जैसी। ये पंक्ति बड़े मर्म की है, जाकी रही भावना जैसी। इसमें एक ही दृश्य जो अनेक लोगों द्वारा देखने पर सबकी भिन्न भिन्न अनुभूति होने की बात कही गई है। एक व्यक्ति का विचार है कि गिलास आधा पानी से भरा है, दूसरे का विचार है कि गिलास आधा रिक्त है। दृश्य एक ही है पर विचार अलग।
यह दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसारी के लिए संसार में अनेक आकर्षण, अनेक रस हैं, पर वही संसार आत्मज्ञानी के लिए आकर्षण विहीन और रस रहित है। आत्मज्ञानी की दृष्टि में संसार सागर जल रहित हो गया, अर्थात अब तरंगों का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार सागर में कैसा भी विक्षेपण या विचलन नहीं होता है, वो पूर्ण प्रशांत हो गया है। दृष्टि शून्य हो गई, शून्य दृष्टा हो गया है। शून्य दृष्टा भिन्नता नहीं देखता, वहाँ सब शून्य है, वहाँ कोई नहीं, वह स्वयं है, सर्वत्र सर्वव्यापी। संसार सागर सूख गया, दृष्टि शून्य हो गई, इंद्रियां आसक्त और चेष्टाएं निष्क्रिय। फिर शेष क्या रहा? कुछ भी नहीं। वह विकार मुक्त हो गया, न वासना रही और न वैराग्य रहा। यही तो परम सुख है। ओके, तो लास्टली जो आज का जो लास्टली जो श्लोक है, श्लोका नंबर 9 के बारे में, दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जिस तत्व ज्ञानी का जगत रूपी सागर जल रहित हो गया है, जिसकी दृष्टि शून्य हो गई, सभी चेष्टाएं निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गई, इसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता और ना वैराग्य की भावना रहती है। ओके, इसमें लिखा अगर हम जगत का एक समुद्र लेते हैं, आत्मज्ञानी के जो इंसान होता है आत्मज्ञानी, उसके नजर से ना ये दुनिया का जो जल वो सुख है एंड सभी चेष्टाएं निरर्थक है। एंड उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी इंद्रियां का जो बल है वो बलहीन हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं होता एंड इनके अंदर ना वैराग्य की भावना भी नहीं रहता। मतलब द डायरेक्ट मैसेज इस श्लोक से आता है कि जो इंसान अपने आप में सारी दुनिया को देखता है, सारी दुनिया में वो व्यक्त है, अपने आप को मानता है, वो आत्मज्ञानी है। एंड आत्मज्ञानी होता है ना, वो सारी चेष्टाएं निरर्थक है एंड सारी संसार का जल रहित सुख है, सूख गया है। लेकिन जो अज्ञानी के दिमाग में क्या आता है, ये सारी दुनिया ना एक रस में भरा हुआ है, आपको उसे पाना है। एंड वो पाने के पीछे इतने भागदड़ मचता है ना, इतने, वो भूल जाता है कि वो क्यों आया है इस धरती पे, उसका क्या जन्म, क्यों, उसका पर्पज क्या है। ओके, एंड आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं और एक नई एंड शानदार वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बाय। ओके, सॉरी, अगले दिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि अगर कृष्णा का मुझ पर हाथ रहा तो काल का सूर्य भी मैं देख पाऊंगा। ओके, कृष्णा का थैंक यू, उन्होंने मुझे आज का दिन बहुत बेहतरीन दिन दे दिया। एंड किसी किसी को ना ऐसे दिन भी नसीब नहीं होता, लेकिन मुझे दिया इसलिए धन्यवाद। एंड आज मुझे खाने को दिया, इतना ही मेरे लिए बहुत है एंड थैंक यू उसके लिए भी। एंड एंड